दोस्तों, बहुलक निकालने के लिए एक सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, वो भी 4 नंबर का। तो इस बार आपके भी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, आपको बहुलक निकालने के लिए जब भी सवाल पूछा जाएगा, आपको ऐसा ही एक सारणी ज़रूर दिया रहेगा। ठीक है, आपको ऐसे ही एक सारणी दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि इसी सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इस सारणी में आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए। इस सारणी में ऊपर वाले लाइन में दो दो संख्या एक साथ है। देखिए 0 10 एक साथ है, 10 20 एक साथ है, 20 30 एक साथ है, ऐसे ही आगे। और नीचे वाली लाइन में एक एक संख्या अकेला अकेला है। ठीक है, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा है, यहाँ पे बारंबारता लिखा है। तो आपसे जब भी बहुलक पूछा जाएगा, ऊपर वाले लाइन में दो दो संख्या एक साथ लिखा रहेगा और नीचे एक एक संख्या लिखा रहेगा। यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हम लोग इस सारणी से बहुलक कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये जो नीचे वाली लाइन है, इस लाइन में सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या खोजते हैं। ठीक है, तो इस वाले लाइन में बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इस वाले लाइन में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 8 है। 8 है कि नहीं? तो इसी को हम लोग बोल देते हैं F1। ठीक है ना, F1। आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे केवल आपको 1 याद रखना है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या मैंने 8 खोजा और सबसे पहली संख्या मैंने इसी को खोजा। तो पहली संख्या का मतलब 1 होता है, पहली का मतलब 1। तो आप लोग उसी से याद कर लीजिए कि यहाँ पे 1 रहेगा। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहला संख्या होता है और इसीलिए इसको F1 बोल देते हैं हम लोग। अब इसके आगे जो यहाँ पे ये संख्या है ना, इसको हम लोग F2 बोल देंगे। भाई ये 1 है तो अगला 2 आएगा, 1 के बाद 2 आता है और 1 के पहले 0 आता है, यानी कि इसको हम लोग बोल देते हैं F0। यानी कि F0 बराबर 3 हो जाएगा, F1 बराबर 8 हो जाएगा, F2 बराबर 5 हो जाएगा। हमने ये तीनों क्यों निकाला? क्योंकि सूत्र में ये सब दिया रहता है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आप सबसे पहले जो अकेला संख्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे, इसको F1 बोलेंगे। ठीक है, इसके अगला वाला को F2 बोल देंगे और इसके पहले वाले को F0 बोल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे F0 बराबर हो जाएगा 3, F0 बराबर 3 हो गया। और यहाँ पे F1 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पर F2 बराबर हो जाएगा 5। आपको ऐसे ये लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट यही लिखना है कॉपी पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इतना हो गया। अब हम लोग बहुलक वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होगा? तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 8 है। तो इसके ऊपर वाला जो ये वर्ग है ना, वर्ग अंतराल, इसी को हम लोग बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 20 30 हो जाएगा। यानी कि जो F1 होता है उसके ऊपर वाला जो ये वर्ग अंतराल है ना, उसी को बहुलक वर्ग बोलते हैं। यानी बहुलक वर्ग 20 30 हो जाएगा। तो देखिए, कभी कभी आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में आपको सारणी दिया रहेगा और आपसे केवल बहुलक वर्ग पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। आपको इन्हीं में सबसे बड़ी संख्या खोजना है। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, उसके ऊपर वाला ही तो बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, बहुलक वर्ग का मतलब ना कि जो इससे बहुलक निकलेगा 20 और 30 के बीच ही में आंसर आएगा। बहुलक वर्ग का मतलब ये होता है। तो अब देखिए, इसी बहुलक वर्ग से L और H निकलेगा। L क्या होता है? इसमें से जो छोटी संख्या है, पहली संख्या, वही L होता है। और H क्या होता है? इनको घटा करके H निकलता है। तो 30 में से 20 घटाएंगे तो H निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें बहुलक निकालने के लिए इन्हीं पांचों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमने पांचों चीज़ निकाल लिया। अब हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सूत्र लिखेंगे बहुलक बराबर। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 पूरे का बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये कोष्टक बंद कर दिया। फिर यहाँ पे हो जाएगा गुणा H। तो देखिए, ये होता है बहुलक का सूत्र। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इस बहुलक वाले सूत्र को अच्छे से रट लीजिए। अब हम क्या करेंगे? देखिए, इसी में सभी का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे L बराबर क्या रखेंगे? L बराबर 20 है तो यहाँ पे 20 रख देंगे। फिर आगे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब हम यहाँ पे कोष्टक लगा लेते हैं।
ठीक है, बटा लगा देते हैं F1 बराबर क्या है, F1 बराबर 8 है तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, माइनस F0 बराबर क्या है 3 है तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2F1 है, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा F1 क्या है, F1 देखिए 8 है तो हम लोग 8 रख लेते हैं, माइनस F0 क्या है, F0 देखिए 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर माइनस F2 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर गुणा H यहाँ पे 10 है तो 10 रख दीजिए। अब हम इसी को हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे, सबसे पहले इस कोष्टक वाले के अंदर वाला हम लोग हल करेंगे। तो ये बराबर लिखिए, ये हो गया 20 फिर प्लस, ठीक है, यहाँ पे हम कोष्टक लगा देते हैं। इसके अंदर वाला हम लोग हल कैसे करेंगे, तो देखिए बटा के ऊपर पहले हल करिए तो 8 में से 3 घटेगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे कैसे हल करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 8 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, 16 में से 3 घटाइए, माइनस है ना, तो 16 में से 3 घटाएंगे 13 हो गया, और 13 में से 5 घटाएंगे 8, यानी कि नीचे 8 आ जाएगा। देखिए जैसे मैं हल कर रहा हूँ वैसे आप लोग हल करेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो 2 8 16 हो गया, 16 में से 3 घटा दिया 13 हो गया, अब 13 में से 5 घटाना है क्योंकि माइनस है ना तो 8 बचेगा, और आगे गुणा 10 है तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 20 प्लस, तो इस सवाल को लगाने के बाद मैं आपको बहुलक निकालने के लिए एक सवाल दूंगा, तो आप लोग उसको हल करके उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये भिन्न आ गया बटे में, तो ये भी तो बटे में है भाई, बटा में कुछ नहीं है तो बटा 1 अपने मन से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये भी बटा में है, भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर गुणा करते हैं, नीचे नीचे गुणा करते हैं। तो 5 और 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50, फिर बटा 8 और 1 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 होता है, ठीक है। अब इसके आगे कैसे हल करेंगे, तो देखिए ये 20 है तो 20 लिख लीजिए, फिर प्लस 50 बटे 8, बटा का मतलब भाग होता है, यानी 8 से 50 में भाग करिए, तो हम लोग यहाँ पे साइड में भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो भाग करिए तो 8 छक 48 होता है, यहाँ 48 हो गया, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब देखिए आगे उतारने के लिए कुछ नहीं बचा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, और 8 दूना 16, 2 बढ़ जाएगा। अब घटाएंगे तो 4 बचेगा, अब दशमलव लग चुका है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, अब भाग करेंगे तो 8 पचे 40। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, अब इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो यही आपका आंसर आ गया है, ठीक है। मतलब आंसर नहीं आया है, यहाँ पर भाग करने के बाद आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6.25। अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर तो ये भाग कट गया है, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी हम लोग यहाँ पे भाग करते हैं ना तो 0 शेषफल नहीं आता है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और यहाँ पर भी आगे आता ही जाएगा, ये आता ही जाएगा। लेकिन आपको दशमलव के बाद 2 अंक तक केवल आपको लेना है बस, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पे तो कट गया है, लेकिन जब नहीं कटेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक केवल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 और 5 2 अंक, ठीक है। आप चाहें तो दशमलव के बाद केवल 1 अंक भी ले सकते हैं, 6.2 भी यहाँ पे केवल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग 2 अंक लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इनको हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए ये दशमलव है ना, दशमलव के पहले यहाँ पे 6 ले लीजिए और इसके साथ जोड़ दीजिए, तो 20 6 क्या हो जाएगा 26 हो गया, और 0.25 आगे लिख लीजिए 0.25, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बहुलक निकालना एकदम अच्छे से सीख लिया। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल देता हूँ, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस सारणी से आपको बहुलक निकाल के इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना है, और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा